नमस्कार दोस्तों, निवेश पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी निवेश या इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सोना, चांदी या फिर जमीन। हम भारतीयों के लिए सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि एक इमोशन है, सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 10 सालों में जो रिटर्न आपको सोना नहीं दे पाएगा वो एक ऐसी धातु देगी जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक ऐसी चीज जो हमारे घरों के बिजली के तारों में है, हमारे पंखों में है और एसी में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉपर यानी तांबे की। फाइनेंस की दुनिया में अभी एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े दिग्गज और दुनिया के सबसे अमीर लोग अब सोने को नहीं बल्कि कॉपर को द न्यू गोल्ड यानी नया सोना कह रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने तो इसे द न्यू ऑयल तक कह दिया है। सोचिए, गौतम अडानी जैसा बड़ा बिजनेसमैन अचानक अरबों डॉलर खर्च करके दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट क्यों लगा रहा है? क्या उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? आज के इस वीडियो में हम निवेश पाठशाला पर इसी राज से पर्दा उठाएंगे। क्यों 2026 तक दुनिया में तांबे के लिए हाहाकार मचने वाला है? ईवी और एआई की क्रांति कॉपर के बिना अधूरी क्यों है? और सबसे जरूरी बात, एक आम निवेशक के तौर पर आप इस मेगा ट्रेंड से पैसा कैसे कमा सकते हैं? ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसमें दी गई जानकारी आपकी सोच बदल सकती है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कॉपर अचानक इतना कीमती क्यों हो गया है। क्या हम इसका इस्तेमाल सदियों से नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन पहले कॉपर का इस्तेमाल सिर्फ बर्तन बनाने या साधारण बिजली के तारों के लिए होता था। लेकिन आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जिंदा रहने के लिए कॉपर का खून चाहिए। आइए इसे 3 बड़े पॉइंट्स में समझते हैं। नंबर 1, द ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन। हरित ऊर्जा क्रांति पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल को छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भाग रही है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए कॉपर सबसे अच्छा कंडक्टर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोयले से बिजली बनाने के मुकाबले हवा से बिजली बनाने में 5 गुना ज्यादा कॉपर लगता है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। एक सामान्य पेट्रोल कार में लगभग 20 से 25 किलो तांबा इस्तेमाल होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक कार में इसमें बैटरी, मोटर, इन्वर्टर और वायरिंग को मिलाकर लगभग 80 से 100 किलो तांबा लगता है। यानी जैसे जैसे दुनिया में पेट्रोल गाड़ियां बंद होंगी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ेंगी, तांबे की मांग 4 गुना बढ़ जाएगी। और बस या ट्रक की बात करें, एक इलेक्ट्रिक बस में 300 किलो तक तांबा लग सकता है। नंबर 3, एआई एंड डेटा सेंटर बूम। आजकल हर कोई चैट जीपीटी और एआई की बात कर रहा है, लेकिन ये एआई हवा में नहीं चलता। इसे चलाने के लिए विशाल डेटा सेंटर्स की जरूरत होती है। इन डेटा सेंटर्स को 24 घंटे बिजली चाहिए और ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे दिग्गज अपनी डेटा सेंटर्स का विस्तार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 सालों में सिर्फ डेटा सेंटर्स की वजह से कॉपर की मांग में लाखों टन की बढ़ोतरी होगी। तो संक्षेप में, अगर दुनिया को फ्यूचर में जाना है तो उसे कॉपर के रास्ते से ही गुजरना होगा। कॉपर के बिना ना नेट जीरो संभव है और ना ही एआई। अब आप सोचेंगे, ठीक है, मांग बढ़ रही है तो क्या हुआ, हम और जमीन खोदकर और कॉपर निकाल लेंगे। यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। दोस्तों, अर्थशास्त्र का एक सीधा नियम है, जब मांग बढ़ती है और आपूर्ति कम होती है तो भाव आसमान छूते हैं। कॉपर के साथ अभी सप्लाई क्रंच या आपूर्ति का संकट होने वाला है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है बूढ़ी होती खदानें। दुनिया का सबसे ज्यादा कॉपर दक्षिण अमेरिका के 2 देशों से आता है, चिली और पेरू। यहाँ की बड़ी बड़ी खदानें अब पुरानी हो चुकी हैं। जैसे जैसे खदान गहरी होती है, उसमें से निकलने वाले पत्थर में कॉपर की मात्रा यानी ओर ग्रेड कम होती जाती है, यानी मेहनत ज्यादा और माल कम। दूसरा कारण है नई प्रोजेक्ट्स की कमी। अगर आज हम डिसाइड करें कि हमें एक नई कॉपर माइन शुरू करनी है तो आपको क्या लगता है, कितना समय लगेगा? 1 साल, 2 साल? जी नहीं, एक नई खदान को खोजने, सरकार से परमिशन लेने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और उत्पादन शुरू करने में औसतन 15 से 20 साल का समय लगता है। और पिछले 10 सालों में दुनिया में कोई बड़ी कॉपर खोज नहीं हुई है। तीसरा कारण है जियोपॉलिटिक्स। पनामा में हाल ही में क्या हुआ, ये एक बड़ा उदाहरण है। वहां की सरकार ने जनता के विरोध के बाद कोब्रे पनामा नाम की एक विशाल खदान को बंद करने का आदेश दे दिया। रातों रात दुनिया की 1.5% कॉपर सप्लाई गायब हो गई। तो स्थिति ये है कि एक तरफ दुनिया को इलेक्ट्रिक कारों और एआई के लिए पागलों की तरह कॉपर चाहिए और दूसरी तरफ खदानें सूख रही हैं या बंद हो रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025-2026 तक हमें गहरे डेफिसिट में चले जाएंगे और जब ऐसा होगा तब कॉपर की कीमतें वो स्तर दिखाएंगी जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया।
अब इस पूरी ग्लोबल पिक्चर में हमारा भारत कहाँ खड़ा है? एक समय था जब भारत तांबे का नेट एक्सपोर्टर था, यानी हम दुनिया को तांबा बेचते थे। लेकिन 2018 में तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में वेदांता का स्टरलाइट कॉपर प्लांट पर्यावरण और विरोध प्रदर्शनों के कारण बंद हो गया। उस एक घटना ने भारत को निर्यातक से आयातक बना दिया। आज हम अपनी जरूरत का भारी हिस्सा विदेशों से मंगाते हैं, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होता है। लेकिन अब कहानी बदल रही है। भारत सरकार 2070 तक नेट जीरो बनने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सोलर पार्क्स बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, स्मार्ट सिटीज बन रही हैं। इन सब के लिए कॉपर चाहिए। यही कारण है कि अडानी एंटरप्राइजेज ने एक बड़ा दांव खेला है। वे गुजरात के मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन कॉपर प्लांट बना रहे हैं। इसे कच्छ कॉपर लिमिटेड नाम दिया गया है। गौतम अडानी जानते हैं कि जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तो कॉपर की भूख कितनी बड़ी होगी। वे उस भूख को मिटाने और प्रॉफिट कमाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सिर्फ अडानी ही नहीं, आदित्य बिरला ग्रुप की हिंडाल्को भी अपनी क्षमता बढ़ा रही है। ये साफ संकेत है कि बड़े खिलाड़ी इस सेक्टर में बुलिश हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो निवेश पाठशाला के हर दर्शक के मन में है, हम इस अवसर का लाभ कैसे उठा सकते हैं? शेयर बाजार में निवेश करने के मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। ध्यान दें, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, केवल जानकारी है। कैटेगरी 1, द प्रोड्यूसर्स। ये वो कंपनियां हैं जो जमीन से कॉपर निकालती हैं या उसे रिफाइन करती हैं। हिंदुस्तान कॉपर, ये भारत की एकमात्र सरकारी कंपनी है जो कॉपर की माइनिंग करती है। कॉपर की कीमतें बढ़ने का सबसे सीधा असर इसी पर होता है, लेकिन सरकारी कंपनी होने के नाते इसमें ग्रोथ थोड़ी कम हो सकती है। हिंडाल्को, ये मुख्य रूप से एल्यूमिनियम कंपनी है, लेकिन इसका कॉपर बिजनेस बहुत बड़ा है। ये एक सुरक्षित और बड़ी कंपनी है। अडानी एंटरप्राइजेज, जैसा कि हमने बताया, इनका नया प्लांट गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन ये एक होल्डिंग कंपनी है जिसमें कई अन्य बिजनेस भी हैं। कैटेगरी 2, द यूजर्स, तार और केबल कंपनियां। इसे प्रॉक्सी प्ले कहते हैं। जब देश में बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बढ़ेगा तो तारों की बिक्री बढ़ेगी। पॉलीकैब इंडिया, केईआई इंडस्ट्रीज, आरआर केबल, ये मार्केट लीडर्स हैं। हालांकि कॉपर इनके लिए कच्चा माल है, लेकिन ये कंपनियां बढ़ी हुई कीमतों को ग्राहकों पर पास ऑन कर देती हैं और वॉल्यूम बढ़ने से मुनाफा कमाती हैं। कैटेगरी 3, द रिसाइक्लर्स। भविष्य में जब जमीन से तांबा निकालना मुश्किल होगा, तब अर्बन माइनिंग यानी कचरे से तांबा निकालना बड़ा बिजनेस बनेगा। ग्रेविटा इंडिया जैसी कंपनियां जो लेड और कॉपर रिसाइकलिंग में हैं, उन पर नजर रखी जा सकती है। मेरी सलाह, किसी एक कंपनी पर दांव लगाने के बजाय एक बास्केट बनाना समझदारी हो सकती है, या फिर कमोडिटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी निवेश किया जा सकता है। दोस्तों, अंत में मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ। कॉपर सोने की तरह हमेशा ऊपर नहीं जाता। ये एक साइक्लिकल कमोडिटी है। इसका मतलब है कि अगर दुनिया की इकोनॉमी में मंदी आती है तो कॉपर के दाम गिर भी सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 से 10 साल का नजरिया यानी लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो पिक्चर बिल्कुल साफ है। टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता, ईवी क्रांति को रोका नहीं जा सकता, और इन सब के लिए कॉपर अनिवार्य है। पुराने जमाने में कहावत थी, जिसके पास लोहा है वो दुनिया पर राज करेगा। आज की कहावत है, जिसके पास तांबा है भविष्य उसका है। तो क्या आप अपने पोर्टफोलियो में इस लाल सोने को जगह देने के लिए तैयार हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको निवेश पाठशाला का ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस अवसर को ना चूकें। निवेश पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं बाजार की नब्ज सबसे तेज। अगले वीडियो तक निवेश करते रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।